उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता विकास गोयल ने गुरुवार को बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी में करोड़ों के मिड डे मील घोटाले की बात कही। उन्होंने कहा कि नॉर्थ एमसीडी ने दाल की जगह पर काला चना और वनस्पति घी की जगह पॉमोलिन ऑयल बांट दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यहां तक कि बच्चों को दी जाने वाली सूखे राशन की किट के वजन में भी घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता विकास गोयल ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल और बीजेपी नेताओं को मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कहा कि इस तरह जनता को परेशान करना आप पर भारी पड़ने वाला है। लोग आपको एमसीडी की कुर्सी से उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। आप पार्षद ने कहा कि एमसीडी में सत्तासीन बीजेपी हमेशा जनता से धोखाधड़ी करके अपनी जेब गर्म करने में व्यस्त रहती है। भाजपा नेताओं को पता है कि अब एमसीडी में उनके कुछ ही महीने बचे हैं। आगामी चुनाव में जनता उन्हें बाहर कर देगी, इसलिए जितना लूट सकते हैं लूट लें। ये बड़े आरोप नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल की तरफ से लगाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी अक्सर टकराव के बीच इनकी खबरें आती रहती हैं और एक बार फिर से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास गोयल ने ये बड़े आरोप नॉर्थ एमसीडी पर लगाए हैं। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मिड डे मील घोटाला हुआ है और मिड डे मील घोटाला के साथ साथ जो निगम के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सूखे राशन की किट जो बांटी गई उसमें भी बड़े घोटाले की बात कही गई है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि नॉर्थ एमसीडी के जो कमिश्नर हैं संजय गोयल और जो तमाम उच्च स्तरीय बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन इस मामले पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको मामले को लीपापोती कर दबाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का ये रवैया इसलिए सामने आया है क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में जनता उन्हें एमसीडी से बाहर कर देगी, इसलिए जितना लूटा जा सकता है उतना बीजेपी नेता लूट मचा रहे हैं। तो बड़ा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। नॉर्थ एमसीडी पर घोटाले का आरोप लगा है और साफ तौर पर कहा गया कि दाल की जगह पर काले चने बांट दिए गए और वनस्पति घी की जगह पर पॉम ऑयल होता है पॉमोलिन, वो बांटा गया है। तो बड़े आरोप नॉर्थ एमसीडी पर। अक्सर इस तरीके के आरोप दिल्ली की राजनीति में आम हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो अब दिल्ली की विधानसभा में काबिज होने के बाद एमसीडी की ओर नजरें गड़ाए हुए है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है उसी कड़ी में एक और आरोप सामने आया है। अब नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगा है और साफ तौर पर कहा गया कि दाल की जगह पर काला चना बांट दिया गया, वनस्पति घी की जगह पर पॉम ऑयल बांट दिया गया। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से मिड डे मील के लिए कहा गया है कि मिड डे मील जो स्कूलों के अंदर बांटा जाता है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया है और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से निगम के स्कूलों की, तो इस निगम के स्कूलों के अंदर कहते हैं वनस्पति की जगह पामोलिव बांटा गया है और यहाँ तक कि दालों की जगह पर काले चने बांटे गए हैं। मगर जो किट थी, यानी कि लगभग 7 किलो 225 ग्राम की एक किट बनाई गई थी बच्चों को, एक बच्चे को देने के लिए, उसमें भी कटौती की गई है। यानी कि लगभग 7 किलो की किट बनाई गई है, यानी कि कह सकते हैं 225 ग्राम की यहाँ पर सीधे सीधे कटौती की गई है। और दूसरी जो दालों के अंदर कहें या फिर जो है कहें वनस्पति की जगह पे कहें या पामोलिव बांटा गया, उसके अंदर भी कटौती की गई है। मगर जो धरातल की बात करें, वहां पर भी इससे बड़ा घोटाला होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार के जो अधीन स्कूल आते हैं, यानी कि सरकारी जो स्कूल आते हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके की किट बांटी गई है। और जो कह सकते राकेश विकास गोयल ने कहा कि 2 किलो वनस्पति बांटना था, उसकी जगह पे पामोलिव बांटा गया, मगर 2 किलो नहीं, बल्कि कुछ स्कूलों के अंदर तो ये भी देखने को मिला है सिर्फ आधा किलो का पैकेट जो था वो ही बांटा गया है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो 1.5 किलो का बचत की गई है यहाँ पे भी। और लगातार दालों के अंदर बात करें तो दालों के अंदर भी बहुत ज्यादा घोटाला करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर भी यही चीज देखने को मिली है और निगम के स्कूलों के अंदर भी यही चीज देखने को मिली है। और हमारे पास कुछ जानकारी आई थी काफी हद तक कि परिजनों ने कहा था कि उनको पिछली बार जो यानी कि 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 1-1 किलो वनस्पति और दालें और चावल और गेहूं भी मिले थे। मगर अब की बार जो है वो उसमें भी कटौती की गई है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो आधा किलो ही वनस्पति बांटा गया है और दालों के अंदर सिर्फ चने की दाल या फिर काले चने वो ही बांटे गए हैं। जी।
तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप बता रहे हैं कि जो एमसीडी के स्कूल हैं उनमें भी भ्रष्टाचार है और जो दिल्ली सरकार के द्वारा गवर्न हो रहे हैं उनमें भी वही कहानी है। तो फिर ये मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि एक ही व्यक्ति की जवाबदेही क्यों, और इसमें जो कमिश्नर है वो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं जब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी के कमिश्नर की, तो एमसीडी के कमिश्नर को इसकी सारी जानकारी है, और यहाँ तक कि निगम के अंदर जो जितने भी अधिकारी बैठे हैं या फिर दिल्ली सरकार के अंदर जो जितने अधिकारी बैठे हैं, सबकी मिली भगत है। सब एक दूसरे के ऊपर इलेक्शन के समय आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर अपने आप को बचाकर दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि जनता जब वोट देने जाती है तो कहीं ना कहीं वो आंख बंद करके सिर्फ यही देखती है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो उनको वोट देना है, यानी कि उनकी पार्टी को देना है। अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी पार्टी को वोट देना है। मगर जो अधिकारी हैं या फिर जो नेता खड़े होते हैं, उनके बारे में सोचा जाए कि वो किस तरीके से काम करेंगे उनके विधानसभा के अंदर या उनके निगम के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्थिति वही है, यानी कि इलेक्शन का समय है तो आरोप प्रत्यारोप लगाना, मगर घोटाले जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर भी होते नजर आ रहे हैं और निगम के अंदर भी होते नजर आ रहे हैं जी। देखिए राजीव, दिल्ली की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पर सत्ता के 3 केंद्र हैं। आपकी विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई, इसके साथ साथ एमसीडी भी है। तो अब एमसीडी के अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। क्या उसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाते हुए एमसीडी में भी काबिज हो रही है, और उसी के मद्देनजर इन आरोपों को जोड़कर देखा जाए, या वाकई इनके अंदर कोई जनता से सरोकार है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निगम के चुनाव की, यानी जो उपचुनाव के जो निगम हुए थे, यानी कि 5 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई थी, उसके अंदर जिस तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त हासिल की, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को क्या निगम के अंदर अब की बार वही आएंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो दिल्ली यानी कि भाजपा के अंदर, यानी कि जो भाजपा की जो निगम के नेता हैं उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, निगम के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधे सीधे कहे तो भाजपा के ऊपर हमला किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से घोटालों की बात की जा रही है, मिड डे मील को लेकर जो विकास गोयल ने कहा कि निगम के स्कूलों के अंदर इतने करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। जी। उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी मिली हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर भी इसी तरीके की लीपापोती देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको ये समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। दिल्ली सरकार के पास शिकायत करें, निगम के पास शिकायत करें, या खुद एमसीडी को इस चीज की जानकारी है और यहाँ तक कि कमिश्नर को जानकारी है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर सीधे सीधे समझने वाली बात होगी कि सभी अंदर अंदर खाने मिले हुए हैं और कोई भी जनता के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी जी।